तो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लॉगरिथम पहले मैंने आपको पढ़ाया, इक्वेशन करके एक चैप्टर पढ़ाया था जिसमें लॉगरिथम की हम बात कर रहे थे, इंडिसेस की बात कर रहे थे, इनइक्वालिटी की बात कर रहे थे। आज ये दूसरा चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसका ये पहला लेक्चर है जिसमें हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। चाहे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्यूबिक हो या बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, है ना। और उसके कोफिशिएंट के बारे में, उसके रिलेशन के बारे में, उसके रूट्स के बारे में, ये सारा चीज हम अब जो कंटिन्यूअस लेक्चर है उसके बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ये पहला लेक्चर है मेरा, है ना। हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम बस पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ठीक है, और पॉलिनोमियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया हुआ है तो उसका डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं, रेशनल पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसी चीज के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर 1 हो जाएगा थ्योरी ऑफ इक्वेशन चैप्टर का। थ्योरी ऑफ इक्वेशन का ये लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, इसके स्टार्टिंग में हम बात करेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में। क्या होता है पॉलिनोमियल फंक्शन? तो लेट an not equals to 0, then fx is equal to an x to the power n, an minus 1 x to the power n minus 1, a2 x to the power n minus 2, and sorry, a2 नहीं, an minus 2, and so on, a2 x to the power 2 plus a1 x की पावर 1 plus a0 x की पावर 0। ठीक है, where a0, a1, a2 and so on, an are called coefficient, then fx is called polynomial function, then fx is called polynomial function। ठीक है, अगर कोई भी फंक्शन इस टाइप का होगा तो उसको हम लोग पोलिनोमियल फंक्शन कहेंगे। ठीक है, और अगर a0, a1 and so on, an are real numbers, then polynomial is called real polynomial, otherwise it is called complex polynomial। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल देखिए, आपको एग्जांपल से समझ में आएगा। मान लेते हैं हम ले लिए 2x³ माइनस 6x² प्लस 3। ठीक है, तो ये फॉर्म किसका है? इसी टाइप का फॉर्म है, fx का ही फॉर्म ये ले रहा है, जिसको हम लोग कहेंगे पोलिनोमियल। ठीक है, एक चीज और आपको ध्यान देना होगा, जो भी वेरिएबल का पावर होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ये आपको ध्यान देना होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर, है ना, ये होना चाहिए। क्या, किसके लिए? तो पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। इसको भी कहीं साइड में आप लिख लीजिएगा बाद में। ठीक है, तो ये अब इसमें देखिए वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है? 3 है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल। अगर मैक्सिमम पावर 2 होगा तो उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, मैक्सिमम पावर 1 होगा तो लीनियर पोलिनोमियल, एक्सेट्रा। अब अगर हम इसमें वेरिएबल के कोफिशिएंट की बात करें तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -6 है, यहाँ पे 3 है। क्या ये तीनों रियल नंबर है? तो ये कौन सा पोलिनोमियल हो जाएगा? रियल पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कौन सा पोलिनोमियल हो जाएगा? तो रियल पोलिनोमियल हो जाएगा, रियल पोलिनोमियल। ठीक है, अब अगर हम इसमें ले लेते हैं 2 + √3i इंटू x माइनस 3 माइनस 2i, ऐसा कुछ ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो क्या देख रहे हैं? कम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे कम्प्लेक्स
पोलिनोमियल। वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा लीनियर पोलिनोमियल। क्लियर है। अब वेरिएबल के जो मैक्सिमम पावर होते हैं उसको क्या कहते हैं, डिग्री। तो पहला वाला वेरिएबल का पावर देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ नहीं कुछ है तो कितना है, 0 है, तो यहाँ का डिग्री मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा, 3, तो इसका डिग्री हो गया 3। आ रहा है नहीं समझ में। अब देखिए यहाँ का पावर कितना है, वेरिएबल का पावर 1 है, यहाँ नहीं कुछ है तो क्या है, 0 है, दोनों में मैक्सिमम देखिए कितना है, 1, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पोलिनोमियल की बात। अब इसमें है रेशनल पोलिनोमियल। रेशनल पोलिनोमियल, अगर कोई पोलिनोमियल px अपॉन qx टाइप का होगा, जहाँ पर वेयर px एंड qx आर क्या होना चाहिए, पोलिनोमियल होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेशनल पोलिनोमियल कहेंगे। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे 3x² माइनस 5x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 4, ये एक रेशनल पोलिनोमियल है, क्योंकि ऊपर में कौन सा पोलिनोमियल है, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मैक्सिमम पावर 2 तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और मैक्सिमम पावर यहाँ पे 1 है, तो ये क्या है, लीनियर पोलिनोमियल है। जब भी दो पोलिनोमियल का डिवीजन होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल पोलिनोमियल कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक, नोट कीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट में दो थ्योरम दे रखा है, पहला नंबर रिमाइंडर थ्योरम है, दूसरा नंबर फैक्टर थ्योरम है। तो पहला थ्योरम क्या कहता है, कहता है कि अगर कोई पोलिनोमियल आपको ऐसा दिया हुआ है px इक्वल टू an x टू द पावर n, an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन a1x प्लस a0, ऐसा कोई पोलिनोमियल दिया हुआ, और जब इसको हम x माइनस अल्फा से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, इसका p अल्फा हो जाएगा, है ना। p अल्फा का जो वैल्यू निकलेगा वो इसका रिमाइंडर हो जाएगा। मतलब x माइनस अल्फा को 0 के इक्वल कर देना है। यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा वो डायरेक्टली आप क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल में आप पुटिंग कर देंगे। पुटिंग करने के बाद जो पोलिनोमियल का वैल्यू आएगा वही क्या होगा, आपका रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर। दूसरा नंबर थ्योरम है फैक्टर थ्योरम। ये कहता है क्या, कि अगर ये पोलिनोमियल दिया हुआ है उसका x माइनस अल्फा एक फैक्टर होगा, देन इस केस में f अल्फा का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपको x माइनस अल्फा को 0 कर देना है, अल्फा का वैल्यू यहाँ से निकल जाना है x का वैल्यू, और x का वैल्यू अल्फा निकलना है तो अल्फा पोलिनोमियल में जाके पुट करके 0 के इक्वेट कर दीजिए, वो आपका क्या निकल जाएगा, फैक्टर निकल जाएगा। जैसे देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन एक, x माइनस 2 और x क्या है, इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, तो आपसे कह रहा है a और b का वैल्यू निकालने के लिए। तो अभी हम क्या पढ़े थे, जब फैक्टर होगा तो उस केस में क्या होगा, p अल्फा का वैल्यू 0, कहने का मतलब x माइनस अल्फा को 0 के इक्वेट कर देना है। तो यहाँ से x माइनस 2 है, अगर 0 के इक्वेट करेंगे तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सेकेंड नंबर है ये x दिया हुआ, तो x को आप डायरेक्टली 0 के इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो बारी बारी से आप क्या कीजिए, पोलिनोमियल में इसको पुट कीजिए। जैसे fx है ना, x के जगह पर 2 पुट कर दिए, तो 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस b, है ना, इसको 0 आपको पुट कर देना है। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब है तो 8, 8 टू जा 16, 16 माइनस 2 टू जा 4, 5 4 जा 20 प्लस a प्लस b इक्वल टू 0। तो इस केस में a प्लस b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 16 माइनस 20 कितना हो गया, ये -4, राइट हैंड साइड ले गए तो ये +4, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, है ना। एंड सेकेंड में क्या करना है फिर, f0, क्योंकि x का वैल्यू 0 पुट किए हैं, तो 2 इंटू 0 का क्यूब माइनस 5 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस a प्लस b इक्वल टू 0। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में आपको हो जाएगा ये भी 0 ये भी 0, तो a प्लस b इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर आपका 2 हो। यहाँ ax होगा, है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ये ax है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ax है तो ये 2a हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। छोटा सा करेक्शन ये कर लीजिएगा, ये ax है तो a इंटू 0 प्लस b, इस केस में क्या हो जाएगा, ये इस केस में आपका हो जाएगा b का वैल्यू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। फिर से फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर हम बात करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 b का वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2a इक्वल टू 4, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, 4/2 2, तो देयरफॉर a का वैल्यू आपका 2 हो गया और b का वैल्यू आपका
जीरो हो गया। यही आपका आंसर होगा जो आपसे पूछ रहा था। क्लियर है? बहुत आसान सा क्वेश्चन कि यहाँ से अब जो हम क्वेश्चन लिए हैं उस क्वेश्चन में रिमाइंडर पूछा, ये पोलिनोमियल दिया हुआ है, रिमाइंडर आपसे कह रहा है कि जब इस पोलिनोमियल को x-1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो इस केस में आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले ये जो x-1 दिया हुआ है ना, जो डिविडेंड है आपका x-1, इसको आप जीरो के इक्वेट कर दिए तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जब आपको निकालना था तो सबसे पहले इसको fx मान लेते हैं, x⁴ प्लस x³ माइनस 2x² प्लस x+1 को। अब आप क्या कीजिए, यहाँ से डायरेक्टली आप पढ़े हैं कि जो x माइनस अल्फा से जब भागा देंगे तो p अल्फा है ना, वही आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो p अल्फा कहने का मतलब यहाँ से x का वैल्यू 1 आया है, तो 1⁴ 1⁵ 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2 माइनस 2, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास बचा 1 प्लस 1 2। तो जब इसमें है ना इस पूरे पोलिनोमियल में x-1 से भागा देंगे तो रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। नीचे भी सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, उसको fx मान लेना है। मानना क्या हो, तो दिया हुआ है 2x⁴ माइनस 6x³ प्लस 2x² माइनस x+2। अब आप क्या करेंगे, x+2 जो दिया हुआ है जिसे भागा देना है आपको, उसको जीरो के इक्वेट कर दीजिए, x का वैल्यू निकाल लीजिए। निकालने के बाद उसको फंक्शन में पुट कर दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। ये पुट कर दिए जब हम पुट किए तो ये आ जाएगा आपका कितना, -2⁴ तो 2⁴ 16, 16 2 जा 32, -2 का क्यों तो निगेटिव हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 इंटू -8 इंटू -6 तो +48 हो गया। -2 का स्क्वायर तो 4, 4 2 जा 8, प्लस में 8 हो गया। माइनस इंटू माइनस प्लस तो +2 + 2 कितना हो गया टोटल, ये देखिए ऐड करके 32 और 48 कितना हो जाएगा, ये 40 40 80, 80 और 8 88 2 90 92, ये आपका 92 रिमाइंडर हो जाएगा जब fx पोलिनोमियल को आप x+2 से डिवाइड करेंगे। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये पोलिनोमियल दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम पोलिनोमियल इसको एज्यूम ही कर लेते हैं, ax³ प्लस bx² प्लस x-6, ठीक है। और कह रहा है कि x+2 का क्या है, फैक्टर है। जब x+2 फैक्टर है तो अभी हम पीछे क्या बात कर रहे थे, x+2 को किसके इक्वेट करना है, जीरो के, और यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेना है। कितना वैल्यू निकल जाएगा, -2। अब आप क्या कीजिए, इसमें -2 पुट करके इसको जीरो के इक्वेट कर दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये a इंटू -2 का क्यूब प्लस b इंटू -2 का स्क्वायर प्लस -2 -6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -2 का क्यूब तो -8a हो गया, ये इसका स्क्वायर तो +4b हो गया, है ना। और यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा, -8 इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ से है ना कॉमन ले लेते हैं, कितना 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, -4 आप कॉमन ले लीजिए, चलिए 4 ये कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन लीजिएगा तो -2a प्लस b, इसको राइट साइड में हम ले गए, ठीक है। इधर से कटा देंगे इसको, कितना बचेगा, ये 2 बच जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? यहाँ 4 कॉमन ले लिए हैं तो -2a बचा, यहाँ 4 कॉमन लिए तो b बचा, 4 से उधर कैंसिल आउट करा दिए तो 4 2 जा 8, वो 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा था एंड लिव्स अ रिमाइंडर 4 व्हेन डिविजिबल बाय x-2। अब जब हम इसको इसी पोलिनोमियल को x-2 से भागा देते हैं तो 4 रिमाइंडर आता है। क्लियर? तो रिमाइंडर के लिए क्या कंसेप्ट हम बताए थे कि जब भागा देना होगा, जैसे यहाँ पे डिविडेंड दिया हुआ है x-2, तो x-2 को क्या करना है, आपको जीरो के इक्वेट कर देना है, और जीरो के इक्वेट करके x का वैल्यू ले आना है। जब ही x का वैल्यू आएगा, अगर आप फंक्शन में उसको पुट कर देंगे, ठीक है, तो रिमाइंडर निकल जाएगा। बट क्वेश्चन में क्या करा है, रिमाइंडर 4 है तो p2 का वैल्यू 4 हो जाएगा। कंसेप्ट समझ रहे हैं ना, x-2 इक्वल टू 0 कर दिए तो x का वैल्यू 2, डिविडेंड को 0 कर देना है, x का वैल्यू निकाल लेना है, उसको पोलिनोमियल में पुट कर देना है, जो वैल्यू आएगा उसी को हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर। बट क्वेश्चन में रिमाइंडर क्या है, 4 है, इसीलिए p2 को हम 4 के इक्वल कर दिए। क्लियर? 2 आप पुट कीजिए तो a इंटू 2 का क्यूब प्लस b इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 -6 इक्वल टू 4 पुट कर देना है आपको। तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 है, ये कितना हो जाएगा, +4b
2 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 2 माइनस 6 तो -4, इधर गया +4, तो ये आपका फिर से कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो जाएगा। तो फिर 4 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2a प्लस टू 4 कॉमन लिए है ना, तो 2 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 2 को ले लीजिए। -2a प्लस बी, ये 2 दिया हुआ है, प्लस 2a प्लस बी, ये भी 2 दिया हुआ है। एड ऑन कर दीजिए आप, दोनों कट जाएगा। तो 2b इक्वल टू 4, तो b का वैल्यू कितना हो गया? b का वैल्यू 2 हो गया। अब किसी भी इक्वेशन में ले जाएंगे, इसको पुट कर देंगे, जैसे फ्रॉम इक्वेशन 1 में ले गए, -2a प्लस बी का वैल्यू 2 इक्वल टू 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो -2a इक्वल टू 0, उस केस में a का वैल्यू हो जाएगा 0। देयरफॉर आपका आंसर कितना आ गया? a बराबर 0 और b बराबर 2। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है? इसको आप नोट कर लीजिए। आज की क्लास के लिए हम यहीं तक स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास से इससे आगे का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलते चलते मैं वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो उतना ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें, फॉरवर्ड करें इसको अपने दोस्तों को, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।